है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉलम के लिए एस्टिमेशन किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है। इस वीडियो में हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉलम के लिए एस्टिमेशन हम किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट ऑफ 3 मीटर लॉन्ग कॉलम वुज ड्राइंग गिवन बिलो, आल्सो प्रिपेयर एब्स्ट्रैक्ट शीट विद रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्वांटिटी कैलकुलेशन। हमें क्या करना है, एक कॉलम के लिए डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करना है जिसके ड्राइंग हमें ऑलरेडी गिवन है। साथ ही हमें और क्वेश्चन में क्या बोला है, उस कॉलम के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट शीट भी प्रिपेयर करनी है और उस कॉलम को बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उनकी क्वांटिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप से हमें एस्टिमेशन प्रिपेयर करना है इस कॉलम के लिए। तो इस वीडियो में हम उसी कॉलम का एस्टिमेशन प्रिपेयर करेंगे जिसके लिए हमने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया था, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल में हमें क्या मिल गई थी, स्टील की क्वांटिटी। और इस वीडियो में हम ओनली क्या कैलकुलेट करेंगे, आरसीसी वर्क की क्वांटिटी एक्सक्लूडिंग स्टील वर्क, यानी उसमें स्टील वर्क हम एक्सक्लूड कर देंगे, ओनली आरसीसी वर्क की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो आपको ड्राइंग देखने मिल रही है, ड्राइंग में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ मेरे बार बेंडिंग शेड्यूल वाले वीडियो में। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब वहां जाके पहले वो वाला वीडियो देखना, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और उस वीडियो में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस कॉलम को बनाने के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, उसकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी कटिंग लेंथ वगैरह बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको उस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से हमें क्या मिलती है, क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो क्वांटिटी ऑफ स्टील कैलकुलेशन वाली स्टेप आपको उस वीडियो में समझ में आएगी। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर वर्क का एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम क्या बनाते हैं, मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट। मेजरमेंट शीट से हमें क्या मिलती है, क्वांटिटी ऑफ वर्क, और एब्स्ट्रैक्ट शीट से हमें क्या मिलता है, अमाउंट ऑफ वर्क। तो अभी हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं मेजरमेंट शीट इस कॉलम के लिए। तो सबसे पहले मेजरमेंट शीट में हमारा वर्क कौन सा आएगा, आरसीसी वर्क 1:2:4 एक्सक्लूडिंग स्टील। यानी हमें क्या करना है, इस वर्क के अंदर हमें कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड है उसकी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसकी क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगी, जो हमारा कॉलम है उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, कंक्रीट। तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, कंक्रीट की क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरसीसी वर्क का वॉल्यूम कितना आ रहा है एक्सक्लूडिंग स्टील, और जो हमारा आरसीसी वर्क है उसका जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो क्या है, 1:2:4 का। तो फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास, 1। कॉलम का साइज कितना है, 0.45 मीटर बाय 0.23 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। ये डायमेंशंस आपको कहाँ देखने मिलेंगे, हमारे ड्राइंग में। तो इन डायमेंशंस को हम एक बार ड्राइंग में भी देख लेते हैं। तो ये आपको देखने मिल रहा होगा, हमारे जो कॉलम की हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर। आपको ये वाली ड्राइंग में देखने मिल रही होगी। और जो कॉलम का साइज है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, कॉलम का साइज कितना है, 0.45 मीटर बाय 0.23 मीटर। तो यहाँ से हमको मिल गए कॉलम के डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और हमारे कॉलम के नंबर कितने, 1। अब हम क्या करेंगे, इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, आरसीसी वर्क की क्वांटिटी। तो जो हमारे आरसीसी वर्क की क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.311 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास आरसीसी वर्क की क्वांटिटी एक्सक्लूडिंग स्टील, यानी हमें इतना क्वांटिटी का कंक्रीट वहां पे रिक्वायर्ड होगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम किसका करेंगे, स्टील का, क्योंकि जो हमारा कॉलम है वो किससे मिलके बनेगा, कंक्रीट से और स्टील बार से मिलके ही बनेगा। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे स्टील बार्स के लिए। तो हमारे कॉलम में कौन से स्टील बार्स आएंगे, एक आएगा हमारा मेन बार, और जो मेन बार्स को टाई अप करेंगे वो आएंगे हमारे स्टीरअप। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेन बार्स। तो जो मेन बार की क्वांटिटी है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल वाले वीडियो में। तो जो हमने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया था उसी टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारे मेन बार्स है उनका डायमीटर कितना है, 16 mm का, उनके नंबर कितने थे, 4, और उनकी लेंथ कितनी आ रही थी, 3.95 मीटर। ये लेंथ हमें कहाँ से मिली, हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के टेबल से, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही होगी। और मेन बार्स के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड था उसकी क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। तो उसकी क्वांटिटी भी हम कहाँ लिखेंगे, डायरेक्टली हमारे मेजरमेंट शीट में उसको पुट डाउन करेंगे। सेम स्टीरअप्स के लिए जो हमने कैलकुलेशन किया है उसे भी हम मेजरमेंट शीट में बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से ही वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो जो हमारे मेन बार्स है उनका डायमीटर है 16 mm का, उनके नंबर है 4, उनकी लेंथ आएगी 3.95 मीटर। और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उनकी टोटल लेंथ कितनी आएगी, यानी उनकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, इन मीटर 15.80 मीटर। तो मेन बार्स के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, 24.964 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है मेन बार्स के लिए। अब हम सेम देख लेते हैं स्टीरअप्स के लिए। उनका डायमीटर कितना है, 8 mm का, उनके नंबर्स हमें कितने रिक्वायर्ड है, 31। और स्टीरअप्स की लेंथ कितनी आ रही है, 1.208 मीटर, और उनकी जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 37.448 मीटर। ये आ गई हमारे स्टीरअप्स की टोटल लेंथ। अब इतने लेंथ के स्टीरअप्स के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, उसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया रिमार्क वाले कॉलम में। 14.792 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है स्टीरअप्स के लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें कैसे मिलेगा, जितना स्टील हमें मेन बार के लिए रिक्वायर्ड है प्लस स्टीरअप्स के लिए जितना स्टील हमें रिक्वायर्ड है उन दोनों का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील आ रहा है वो कितना आ रहा है, इन दोनों को सबमिशन करने के बाद 39.756 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम क्या करते हैं, किलोग्राम को क्विंटल में चेंज करते हैं। तो किलोग्राम को क्विंटल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं,
100 से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को 100 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी इन क्विंटल। तो जो हमारे क्विंटल में क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेट 0.40 क्विंटल। इतना स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो हमारी मेजरमेंट शीट है वो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट शीट भी देख लेते हैं, जिससे हमारा एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट शीट देख लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट में हमें क्या मिलती है, जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की मेजरमेंट शीट में, उसका अमाउंट हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हमारा वर्क कौन सा था, आरसीसी वर्क 1:2:4 एक्सक्लूडिंग स्टील। उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे, क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की, वो हमें कहां से मिलेगी, मेजरमेंट शीट में से। वो कितनी आई, 0.311 क्यूबिक मीटर। और उसके लिए हम रेट कितना लेके चल रहे, 5000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे जो मैंने रेट यूज किया है वो मैंने एसओआर के रेफरेंस से यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने उसका एवरेज रेट यूज किया हुआ है, जो कि एसओआर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं रेट लेके चल रहा हूँ आरसीसी वर्क 1:2:4 के लिए 5000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे हमारे वर्क की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 0.311 क्यूबिक मीटर। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 1555 रुपीज। अब नेक्स्ट हमारा वर्क कौन सा है, स्टील बार्स इन आरसीसी वर्क। उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं, क्विंटल में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की, 0.40 क्विंटल। उसके लिए हम रेट क्या लेके चल रहे हैं, 3200 रुपीज पर क्विंटल। तो 0.40 क्विंटल के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 1280 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्क के लिए जितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है उन दोनों का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2835 रुपीज। अब जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी हम इसमें और क्या ऐड करेंगे, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट और कंटिजेंस के लिए कुछ चार्जेस आते हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो 5% हम लेके चलते हैं कंटिजेंसेस के लिए, और 2% हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यानी टोटल हमें इस अमाउंट का कितना परसेंट और ऐड करना पड़ेगा, 7% एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा फॉर कंटिजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आया उसका 7% अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, किसके लिए, कंटिजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इस अमाउंट का 7% कितना आ रहा है, 198 रुपीज 45 पैसे। ये आ गया हमारा कंटिजेंसीज चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, इसी अमाउंट को टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, फाइनल अमाउंट या टोटल अमाउंट। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3033 रुपीज एंड 45 पैसे, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 3034 रुपीज। यानी इतना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेशन है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें और क्या बोला हुआ है, हमें इस कॉलम को बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, यानी कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट और कितना स्टील हमें रिक्वायर्ड है, उनकी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टील की क्वांटिटी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल वाले वीडियो में, वहीं से हमें क्या मिल जाएगी, स्टील की क्वांटिटी। लेकिन हमारे पास सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। प्लस जो हमें बाइंडिंग वायर्स रिक्वायर्ड है उनकी क्वांटिटी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करना है, ओनली इनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए, उनकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको मेरे रेट एनालिसिस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर या उस वर्क का वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वर्क या वॉल्यूम ऑफ कॉलम कितना आएगा, जो हमारा कॉलम के डायमेंशन है यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्क या वॉल्यूम ऑफ कॉलम। तो जैसे ही हमने कॉलम के तीनों डायमेंशंस का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.311 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कि मैंने आपको मेरे रेट एनालिसिस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी क्वांटिटी के अंदर 52% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फॉर वॉइड्स के लिए, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ रहा है वो किससे मिलेगा, जो हमारा वॉल्यूम आया उसमें हम क्या करेंगे, उसी वॉल्यूम का 52% एक्स्ट्रा उसी वॉल्यूम के अंदर हम ऐड कर देंगे, यानी उस वॉल्यूम के अंदर हम 1.52 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम के अंदर 1.52 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया वो कितना आया, 0.473 क्यूबिक मीटर। अब जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया, इसी की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो अब हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी वॉल्यूम की हेल्प से कितना हमें सीमेंट रिक्वायर्ड है, कितना हमें सैंड रिक्वायर्ड है और कितना हमें एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट तो आ गया है, लेकिन हमें एक और चीज रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती है, मिक्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे जो मिक्स प्रोपोर्शन लेके चल रहे कॉलम के लिए, वो कौन सा लेके चल रहे हैं, 1:2:4 का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है उसके समीशन से उसको डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जिस मटेरियल की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है उसके लिए जो रेशियो स्टैंड करता है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारा वॉल्यूम आया ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, उसको हमने किससे डिवाइड किया, 1 + 2 + 4, यानी जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है उसके रेशियो के समीशन से, और किसका मल्टीप्लाई किया, 1 का, क्योंकि सीमेंट के लिए कौन सा रेशियो स्टैंड कर रहा है, 1, हमने उसका मल्टीप्लाई किया। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.0676, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 0.068 क्यूबिक मीटर। इतना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड है।
अब जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आई वो इन क्यूबिक मीटर है, उसे हम किस में चेंज करेंगे, बैग्स में। तो बैग्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आई इन क्यूबिक मीटर उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 28.8 का, जिससे हमें सीमेंट की क्वांटिटी इन बैग्स में पता चल जाती है। तो जैसे ही हमने 0.068 में 28.8 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो सीमेंट की क्वांटिटी आई वो किस में आई, इन बैग्स में। इन बैग्स में सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 1.958, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 2, यानी हमें कितने सीमेंट के बैग्स रिक्वायर्ड है, 2 बैग्स हमें रिक्वायर्ड है सीमेंट के इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैंड की क्वांटिटी। तो सैंड की क्वांटिटी भी सेम हम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे, इसी टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा वॉल्यूम आया उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है उसके समीशन से उसको डिवाइड करेंगे और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो सैंड के लिए रेशो स्टैंड करेगा उसका हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो हमें कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए, 0.135 क्यूबिक मीटर सैंड हमें रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्रीगेट के लिए। तो एग्रीगेट की क्वांटिटी भी हम सेम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे। तो एग्रीगेट की कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए, 0.27 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट हमें रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हमारे पास सीमेंट आ गया, सैंड आ गया, एग्रीगेट आ गया और क्वांटिटी ऑफ स्टील हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें कितनी रिक्वायर्ड है, जिसे हमने कैलकुलेट किया था हमारे बार बिल्डिंग शेड्यूल वाले वीडियो में। कितना स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए, 39.756 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इसी क्वांटिटी की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, बाइंडिंग वायर्स की क्वांटिटी। तो जो हम बाइंडिंग वायर्स की क्वांटिटी यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो हम कितना लेके चल रहे हैं, 1.5% ऑफ वेट ऑफ स्टील, यानी जो हमारे स्टील की क्वांटिटी आ रही है उसका 1.5% क्या आएगा, बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी। तो देख लेते हैं हमें बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है। जो हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील है वो कितना है, 39.75 kg, उसका 1.5% क्या आएगा हमारा बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी। तो जो हमारे बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.60 kg। इतनी क्वांटिटी का बाइंडिंग वायर हमें रिक्वायर्ड होगा इस कॉलम के बार्स को आपस में बाइंड करने के लिए। तो ये आ गए हमारे पास सारे मटेरियल की क्वांटिटी, प्लस हमने एस्टिमेशन भी कंप्लीट कर लिया है, यानी मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट दोनों हमने प्रिपेयर कर लिए। तो यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेशन था कॉलम के लिए वो कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप से हम कॉलम के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं, प्लस मटेरियल की क्वांटिटी भी हम सेम इसी वे में कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि स्लैब के लिए एस्टिमेशन हम किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।